मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और मैं सुबह सुबह जग चुकी हूँ और अभी हो रहे हैं सुबह के 3। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आखिर 3 बजे जग के कर क्या रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आज है खरना, यानी छठ का दूसरा दिन। और आज मम्मी पूरे दिन निर्जल उपवास रखेंगी। शाम को फिर छठ का महाप्रसाद जब बनेगा तो उसे खाकर अपना व्रत खोलेंगी। वैसे तो एक दिन जो होता है वो रात के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का होता है, पर हिंदू पुराणों के अनुसार एक दिन जो होता है सूर्य उदय से लेकर अगले सूर्य उदय तक होता है। इसीलिए व्रत भी सूर्य उदय के बाद ही शुरू होता है और इसीलिए अन्य निर्जल उपवासों में भी व्रती 4 बजे उठकर सरगी खाने का रिवाज रखते हैं। तो मैं भी जग गई थी मम्मी को पानी और चाय देने के लिए। और इस बार मम्मी के कुछ मेडिकेशंस भी चल रहे थे, तो इस साल मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम सरगी जैसा ही थोड़ा सा फ्रूट्स मम्मी को दिया था ताकि वो अपनी दवाई ले सके। और अब पूरे 3 दिन तक कोई भी फल नहीं खाएगा और मम्मी कोई भी दवा नहीं खाएंगी। फल इसलिए नहीं खाएंगे क्योंकि छठी मैया को फल ही चढ़ता है, तो परिवार का कोई सदस्य फल नहीं खा सकता है। फिर मम्मी ने चाय पी, चाय भी इसीलिए क्योंकि उसे प्यास लगे ना लगे, पर बिना चाय उन्हें सर में दर्द हो जाता है। फिर मैं भी मम्मी के साथ चाय पी और फिर मैं चली गई सोने, क्योंकि 2 घंटे बाद सेंकी आने वाली थी घाट पर जाने के लिए। और अलार्म की तरफ प्रकट हुई है घंटी घंट 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 टन टन। मेरा काजू कतली भी आया है। खुशी का कुछ ठिकाना नहीं है। जन्नत। रामू काका इज ऑन द वे। ओके। तो आज है छठ का दूसरा दिन, जिसको हम लोग खरना कहते हैं। और उसके लिए हम लोग ये सुबह सुबह कुआ में है नहीं, देखो तो वो देखो, हाँ दूर में कुआ कुहा कुहा होता है। क्या लग रहा है कि मेरे पिताश्री होंगे इधर? बिल्कुल होंगे। हाँ बिल्कुल आराम से होंगे। तो हम जा रहे हैं छठ घाट पे, उसको बनाने, उसको लिपने, उस पर अपना बेदी बनाने। और इतनी सुबह जाने की वजह ये है क्योंकि मुझे फिर ऑफिस जाना है, भाग भाग के, भाग भाग मिल्खा। तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं एंड सैंकी काम पे लग चुकी है। लोगों का मिट्टी चुरा रही है। चुरा नहीं रही है, लोगों ने अपनी मिट्टी का काम हो गया है, तो हम वो मिट्टी को ले रहे हैं और उससे अपने काम कर रहे हैं। और यहाँ पे अंकल लोग अपना योगा कर, लाफिंग सेशन वगैरह सब चल रहा है यहाँ पे। आप सोच सकते हैं हम लोग कितनी सुबह आए हैं। इतनी सुबह यहाँ परिंदा भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ हम और अंकल लोग दिख रहे हैं। क्योंकि इतनी शिद्दत से आटा गूंथती तो रोटी बहुत अच्छा होगी। ओ प्लीज, मेरी रोटी अच्छी होती है। इसको तुम मुलायम कैसे की थी? पानी पानी से ना, मतलब तोड़ने की जरूरत है नहीं। सैंकी को जितना इजी तरीके से बता दीजिए वो करने के लिए रेडी है। वो ये नहीं देखेगी कि मेरे में काम में परफेक्शन होना चाहिए, इसका है कि हो जाना चाहिए। प्लीज अच्छी हैबिट है, सबका अपना अपना होता है। गुड, कंप्लीट कर देती हूँ बात खत्म। लो इतना तो हम फोड़ दिए एक और। सुबह का तो काम खत्म, लेकिन अभी भी घर वाला काम बाकी है। झाड़ जाके पेट पूजा की तैयारी करनी है। सुबह के 6 बजे जगी थी और अभी 7 बजे तक हम लोग घाट पे आ गए थे। 2 घंटे लगे हम लोग को। अरे तो हाथ नहीं धोई तुम? क्यों? अच्छा ओके गॉट इट। ये हम लोग बचपन में यहाँ पे कूदते थे। बचपन में दशहरा टाइम यहीं पे जाते थे भाई साहब। कैसे 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 निकाला जाता था, डंडा डंडा लाया जाता था। कैसे हे भगवान। मतलब भगवान जी 10 ही थे, लेकिन क्या बोलते थे, फूल आता था 50 60। ये सब हम लोग रात के 3 बजे 4 बजे घर से निकल जाते थे भाई, इस सुनसान इलाके में अकेले। हिम्मत तो था हम में। एक समय में कैसे कैसे उसी में हम लोग लड़ लेते थे। और एक घर से अगर 2 बहन मेरी दोस्त है तो एक घर से 2 है तो मतलब 50 ही जाएगा। लेकिन वो लोग बोलती थी कि जब दोनों का मेहनत है तो 100 जाना चाहिए ना, मतलब 50-50। हाँ, क्योंकि अगर तुम पार्टी कर रही हो तो तुम दोनों का पैसा लो। 50-50। यस, अभी भी है ये सब अड़हुल का फूल। और अब तो इसमें सांप भी रहता है भाई। इसमें उस टाइम भी सांप रहता था? नहीं तो उस टाइम पता नहीं था ना कि सांप रहता है।
पता रहता तो नहीं आते। बचपन की बातें। टन टन टन। अब चलो जल्दी, मेरे को भूख लगी है। तो अभी मैं घाट से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो अपने आप को रिचार्ज करने के लिए मैं पी रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि अब लगने वाली हैं काम की लड़ियाँ ही लड़ियाँ। लेकिन मैं अभी ये सोच रही हूँ कि अभी हो रहे हैं सुबह के 9:30 और मुझे जाना है 10 बजे ऑफिस, तो विल आई मेक इट ऑन टाइम? मुझे तो नहीं लगता। सोच रही हूँ छुट्टी ले लूँ, लेकिन छुट्टी के नाम से जैसे ही मैं अपने बॉस से छुट्टी बोलूँगी, उनकी 2 बड़ी बड़ी घूरती हुई आंखें, उनका सामना मैं कैसे करूँगी यार। हे भगवान, ये दुख खत्म काहे नहीं होता है। खैर छोड़ो, इसके लिए भी मुझे मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अभी लगते हैं काम पे, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। तो गाना चलाकर छठी मैया का और रामू काका के रोल में मैं लग गई अपने काम पर। और काम करने करते बीच में मम्मी आई मेरे पास आलता लगवाने के लिए, और इसी बीच में मुझे इंस्टेंट कर्मा का फल मिल गया। वो इस तरह से कि मम्मी ने जो कुर्ती पहनी है वो कुर्ती मम्मी मेरी पहनी है, और मम्मी उसमें कुछ आलता से काम कर रही थी, वो आलता कुर्ती पे लग गया। तो मैंने मम्मी को बोला, बस नॉर्मली ही बोला कि मम्मी तुमने मेरे कुर्ती पे आलता लगा दिया। एंड तब क्या था, छठी मैया ने मुझे इंस्टेंट कर्मा का फल दे दिया, पूरा का पूरा आलता ही मेरे पे उड़ेल दिया। वाह, ये क्या हो गया? मैं आलता निकाल, मम्मी हमको जल्दी साफ करने दो, तो लाल पीले नीले हो जाएंगे हम। कुछ भी होते रहता है मेरे साथ। आज क्या हो गया? ओहो। खैर फिर हम खुद को साफ करके मम्मी को आलता लगाया, एंड ये सब करते करते कब शाम हो गई हमें पता ही नहीं चला। बाबा के जय दल सुरुजा बाबा के जय आधारा बासा के बहानी। यहाँ पे पूजा का तैयारी हो रहा है। यहाँ पे कुकी बेचारी इसको बाहर बांधा है, इतना ज्यादा भूख रही है ना, पूरा वीडियो का सत्यानाश करेगी ये। बैठ जाओ कुकी, बैठ जाओ। भूख के दिखा बुआ की संस्कारी दोगे। एक बार बोली बैठने को, बैठ गई। गुड गर्ल के जैसा बैठ गई है। गुड कुकी। ये वाला ना देखिए। बाबू का हरिया। खीर हमारा बन रहा है, और अब इधर आंटी सानेंगी आटा, जिसका रोटी बनता है ना, रोटी और खीर आज का खरना का महाप्रसाद होता है। खुश तो आज मैं कुकी को देखती हूँ, नहीं तो मैं जब आती हूँ ना तभी इतना ये भोंकती है, इतना इधर से उधर करेगी। देखो मेरे आवाज़ सुनते कैसे उठ गई। और पर आज इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज शांति से है, और तुम ऐसी अच्छी लगती हो, क्योंकि मैं जब आऊँ ना तो ऐसी ही हो जाए अगर एकदम शांत। अब थोड़ा ये इधर आएगी। सो लगभग सारा प्रसाद बन चुका है। खीर भी बस, अंडी खीर बन गया ना। रोटी भी बना। अब होगा खरना का जो पूजा होता है, और जो व्रत के रहते हैं वो खाते हैं, और फिर हम लोग फिर प्रसादी बटाता है। तो अभी तो लगभग खीर उबल रहा है,
खीर बन जाएगा उसके बाद तो सब हो ही जाएगा। और जिसका चैनल वो अभी घर पे नहीं है, मतलब बिट्टू वो अभी घर पे नहीं है, वो गई है जो कल के अर्घ के लिए प्रसादी, जो भी प्रसाद जो होता है वो मार्केट गई है लेने। तो जितना भी शूट हो रहा है मेरे से मैं उतना कर रही हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आ रही हूँ आंटी। तो बस यही, अभी मैं पूरे के पूरे फल लेकर आई और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। क्या कर रही हूँ मम्मी? मम्मी अभी हवन का तैयारी कर रही है। मम्मी जब खीर बना रही थी प्रसाद तो मैं फल लेने गई थी, तो भाग्य से मेरी एक भतीजी है जो यहीं बैठी हुई है, वो सारा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की मेरी तरफ से। ये मम्मी पूजा का तैयारी कर रही है। उस देर में मम्मी रेडी हो जाएगी और मैं भी जा रही हूँ रेडी होने। ओके एंड मैं इतनी थकी हुई हूँ ना, इतनी थकी हुई हूँ, मतलब मुझे सुबह से लेके ना 10 मिनट के लिए बैठने को नहीं मिला है हुआ है। अब मैं कॉफ़ी पीऊँगी रिफ्रेशमेंट के लिए। तो जा रही मैं, तो पहले तो रिचार्ज करने खुद को, कॉफ़ी पीने के बाद मैं रेडी हो जाऊंगी। सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट। लेकिन बाल ऐसे हो गए कि अब मैं अच्छी नहीं लगती। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 2 मिनट टाइम लेके रेडी हो सकूं। मैं 2:30 बजे तो नहाई, 3 बजे मैं चली गई मार्केट। मम्मी के लिए ब्लाउज लेना था, मुझे अपने लिए भी कुछ लेना था, और वहां से आते मैं चली गई फल लेने। यही सेड हुआ। और उसके बाद अभी आई हूँ, तैयार रेडी होना पड़ेगा क्योंकि तो अब लोग आएंगे प्रसाद खाने के लिए, इसलिए एक लिपस्टिक एंड सब जगह यूज, काम खत्म। 1 प्रोडक्ट मेकअप। लिपस्टिक में मेरा आई शेडो भी बन गया, रोज भी बन गया। आई एम रेडी। आंटी खाने भी लगी। हाँ ठीक है, खा लेंगे उसके बाद उनका पैर छुएंगे। बहुत लोगों को मेरे छोटे बाल पसंद नहीं आ रहे हैं। हाँ ठीक Just है, like me। मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे बड़े बाल बहुत पसंद है। लोगों को चेंजेस की आदत ही नहीं है। मैं पकड़ू क्या लिखो? और अब खरना का प्रसाद खाते हुए मैं आपको करती हूँ बाय बाय। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा छठ का तीसरा दिन यानी संध्या अर्घ। और आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।